हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। पहली डेफिनेशन है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड पावर ऑफ वेरिएबल। तो ये जो पॉलिनोमियल होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो ये किससे बनता है? वेरिएबल से बनता है। ठीक है, कांस्टेंट से बनता है एंड पावर ऑफ वेरिएबल से बनता है। ठीक है, और यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हो गया। इसकी ये क्या होती है? इक्वेशन होती है ए की पावर ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ऐसा करते सी आ जाएगा। ठीक है, जिसमें ए बी सी क्या होता है? ए कोमा बी कोमा सी क्या होंगे? ये कांस्टेंट टर्म होते हैं। ठीक है, और ये एक्स कितना होता है? ये वेरिएबल होता है। और एन क्या होता है? पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए? पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। ये क्या होनी चाहिए? पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है हमें। तो अब मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं जिसमें हमें देखना है और बताना है कि ये होल नंबर पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें एक्स की पावर कितनी है? 1 है। इसमें एक्स की पावर 0। कांस्टेंट टर्म में एक्स की पावर 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये होल नंबर है, तो ये क्या होगी? पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। तो यहाँ पे कितना है? एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो ये भी क्या होगी? पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, अब इसमें क्या है? एक्स की पावर 3 है, ठीक है, होनी चाहिए। एक्स की पावर 1, ठीक है भाई, होल नंबर है। एक्स की पावर 0, ये भी होल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स की पावर -1। -1 होल नंबर होता है? नहीं होता है, तो ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब ये ना अगला क्या दे रखा है? रूट एक्स। तो रूट एक्स कितना होगा? 1/2। तो 1/2 क्या है? होल नंबर है या नहीं है? 1/2 होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड हम देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर। ये क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। तो हमें इसमें क्या है? हाईएस्ट पावर चाहिए। ठीक है, और इसकी पावर कितनी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, इसमें पावर कितनी है? 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, इसमें पावर कितनी है? 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री 2 हो जाएगी। इसमें देखते हैं, इसमें कितनी है पावर? 3, इसमें 1 है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। जो भी हाईएस्ट नंबर होगा वेरिएबल का वो क्या हो जाएगा? उसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, क्या इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द कोऑर्डिनेट प्लेन इज द 2 डायमेंशनल प्लेन। क्या होगा? 2 डायमेंशनल प्लेन। ठीक है, यूज टू लोकेट द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट यूजिंग एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर एक्स एंड वाई। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट दिया हुआ है 2,3 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने कोऑर्डिनेट बना दिए। ये हो गया एक्स, एक्स डैश, बाई वाई डैश। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंटिंग है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो एक्स कितना है? 2, तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे कितना है? 3, तो इनको हम मिला लेंगे, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? 2,3। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये लिखा है ना 2 डायमेंशनल प्लेन यूज टू लोकेट द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट। इस पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हम यूज करते हैं यूजिंग द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स और वाई। ये एक्स और ये वाई। ठीक है, इस तरह से इसे करते हैं। ये डेफिनेशन हो गई इसकी। इसमें क्या लिखा है? इट हैज 2 परपेंडिकुलर लाइन। 2 परपेंडिकुलर लाइन कौन कौन सी होती है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये 2 परपेंडिकुलर लाइन हो जाती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल वाली। ठीक है, बाई कौन सी होती है? वर्टिकल वाली लाइन होती है। ठीक है, इनके एक दूसरे नाम भी होते हैं। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है,
और ये कहाँ, ये इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन, और ओरिजिन क्या होता है 0,0, ठीक है, सिंपल सा है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ बाई इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर बिलो, ठीक है। फॉर द सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस, ठीक है। हमें क्या है, ग्राफ से देख के नंबर ऑफ जीरोज पता करने हैं, ठीक है। तो वो कैसे पता करते हैं, ठीक है। एक छोटी सी डेफिनेशन है, ठीक है। छोटी डेफिनेशन क्या है, एक पॉइंट है वो लिखवा देता हूं मैं, ठीक है, जिससे क्या होगा कि पता लग जाएगा कि जीरो फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, देखिए क्या है, ग्राफिकल मेथड टू फाइंड जीरो, ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज इज एनी पॉलिनोमियल, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस होगा हमारा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है। तो ये जितनी, जैसे अगर एक ऐसा करके काटा तो ये 2 बार कट कर रहा है, तो कितने होंगे जीरो, 2 होंगे, ठीक है। अगर इसकी जगह ये होता, अगर ऐसा करके होता तो ये 1 बार ही काट रहा है तो 1 होते, अगर ऐसा करके क्या 2, ऐसे करके 3 बार काटता तो कितने जीरो होते, 3 जीरो होते, ठीक है। ये सिंपल सा है, समझने का तरीका है। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या होगा, ठीक है। डेफिनेशन यहीं पे लिखे रहते रहो, समझने के काम आएगी हमारे। अब इसमें हमें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो भाई इसमें कितनी बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस कट कर रहा है एक बार भी, मेरे ख्याल से तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इज 0 बिकॉज द ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल है, ठीक है, एंड डज नॉट कट द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन देख, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ जीरो बताने हैं। अब ये वाला एक्स एक्सिस तो ये ना कितनी बार कट कर रहा है, इसमें एक ही बार कर रहा है ना, सिंपल है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ जीरो द कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, तो 1 टाइम कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसमें 1। में क्या लिखेंगे, इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इज 1, ठीक है। 1 टाइम कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरो किसमें होंगे, 1 होंगे, बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा सबके, आई होप। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमें एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि एक्स एक्सिस कितने बार कट कर रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज, कितने टाइम कट कर रहा है, 3 टाइम, तो नंबर ऑफ जीरोज इज 3 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली 3 पॉइंट्स, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखेंगे इसका, ठीक है। ये ग्राफ दे रखा है हमें, ठीक है। अब इसमें क्या है, कितनी बार कट कर रहा है ये एक्स एक्सिस को, 1 टाइम एंड 2 टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या लिख देंगे, इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज इज 2 बिकॉज द ग्राफ इज इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका, इस वाले फिगर दे रखा है ये, हमें इसमें नंबर ऑफ जीरो बताने हैं, ठीक है। अब पहला 1 बार कट यहां पे कर रहा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। हमें याद रखना है, हमें एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट कर रहा है वही देखना है, वाई वाला नहीं देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज 4, क्योंकि 4 टाइम कट कर रहा है तो 4 होगा, बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली 4 टाइम्स, ठीक है। अब देखते हैं 6 पार्ट देखते हैं इसका, ठीक है। वो क्वेश्चन 2.1 का लास्ट है ये। इसमें हमें बताना है कि कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। गिनेंगे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1, इसे कितना गिनेंगे, इन दोनों में ये कितने बार गिनेंगे, इसे 1 गिनेंगे या 2 गिनेंगे, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए मुझे कितने में गिनेंगे, इसे कितनी बार गिनेंगे, 1 या 2। अगर जिनका आंसर 1 है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये टच करके यहां से जा रहा है, ठीक है। तो टच करके जा रहा है तो उसे कितनी बार गिनेंगे, 2 बार गिनेंगे। अगर ये इसे ऐसे करके जाता तो इसे 2 बार गिनते, लेकिन ये क्या कर रहा है, यहां से सिर्फ टच करके जा रहा है, तो इसे क्या करेंगे, 1 बार गिनेंगे। जिनका आंसर 2 है वो गलत है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 1,
2 3। ठीक है, इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इज 3 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट एज द x एक्सिस एट ओनली 3 पॉइंट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे हम एक्सरसाइज 2.1 को एंड करते हैं। ठीक है, प्लीज आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।